तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लेके आ चुके हैं हिंदी सेट 4 ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर 4 समय घंटा 30 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हो खंड का अपठित बोध, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो के आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा गद्यांश है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आगे का क्वेश्चन आंसर इसी से हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हमें प्रकृति से विरासत में क्या मिला है? आवरण, पर्यावरण, संवरण, प्रदूषण। यहाँ पे इसका आंसर होगा खा, पर्यावरण, ठीक है। अगर गाइस मैं भूल गया था, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकोगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 2, बड़े बड़े बाग बगीचों में पार्कों को क्या कहा जाता है? शहर का दिल, शहर का मस्तिष्क, शहर का शरीर, शहर का फेफड़ा। इसका आंसर है घ, शहर का फेफड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी संस्कृति में पेड़ लगाना कौन सा कार्य माना जाता है? पुण्य कार्य, कार्य, पाप कार्य, अशुभ कार्य, फालतू कार्य। इसका आंसर होगा का, पुण्य कार्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे जरूरी है अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, अधिक से अधिक वृक्ष काटना, वृक्षों को हटाना, वृक्षों को नहीं बचाना। इसका आंसर होगा का, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पेड़ का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, तरु, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा गा, का और खा दोनों, वृक्ष और तरु दोनों पेड़ का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे गद्यांश है, ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यानी कि एक पोएम है, पढ़कर 6 से 10 यानी कि जो है 6 से 10 तक के क्वेश्चन इसी से हमको चयन करने होंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं वीडियो का आगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे देख सकते हैं आप, भारत माता कहाँ वास कर रही है? जंगलों में, शहरों में, खेतों में, गाँव में। तो इसका आंसर होगा घ, गाँव में। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 7, कवि शोषित जनता को देखकर कैसा महसूस करता है? दुखी और उदास, खुशी, प्रसन्न, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा का, दुखी और उदास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राहु किसे ग्रस्त रहा है? शरद पूर्णिमा के चांद को, रजत पूर्णिमा के चांद को, शीत पूर्णिमा के चांद को, वसंत पूर्णिमा के चांद को। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा का, शरद पूर्णिमा के चांद को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता का आंचल कैसा है? हरा भरा, लाल पीला, धूल धूल धूसरित, चमकीला। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा गा, धूल धूसरित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, धरती का पर्यायवाची शब्द है भू, पृथ्वी, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा खा, पृथ्वी, ठीक है। धरती का पर्यायवाची शब्द है पृथ्वी, ठीक है। कुछ खंड खा व्याकरण है, ठीक है, इसमें हमको ग्रामर मिलेगा, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ग्रामर। और यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 11, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? प, परी, ए, पसरी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, परी, ठीक है। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति, अधि, अत्य, अत्या। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, अति। क्वेश्चन नंबर 13, पुस्तकालय किस प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं? दरिद्र, कृदंत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, दरिद्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? विशेषण है या विशेष्य या जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, जातिवाचक संज्ञा है, गरीबों की सहायता करो ये, ठीक है। मित्र का भाववाचक है बंधुता, मीत, मित्रता, शत्रुता। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, मित्रता। क्वेश्चन नंबर 16, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है ने, के लिए, से, को। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, को। यहाँ पे आता है ना कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कर्म का कारक है को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नायक शब्द का स्त्रीलिंग है नायिका, नायकी, नायिकाएं या नायकी। यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो सकता है क्योंकि इसका जो सही यानी कि जो होता है ये एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन हमको देखना नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए होगा, ठीक है, नायिका, नायकी नहीं होगा, ठीक है, नायिका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है महसूस, लोगों, लाखों, विशेष। यहाँ इसका आपको विशेषण बताना है, इसका विशेषण क्या है, विशेषता, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, लाखों, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। क्वेश्चन नंबर 19, विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, जिस जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए,
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 20, एक विशेषण शब्द नहीं है। लचीला, लाड़ला, लांछन, लापता। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, लालछन। ठीक है। यहाँ पे फिर हमारा आ गया है, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 30 तक के सभी प्रश्न विकल्प का चयन करें। यहाँ पे आपको इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन हम लोगों को यहीं से चयन करना होगा। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 21। अंतहीन सफर का आशय है। बहुत लंबी यात्रा, मृत्यु के उपरांत अंतिम यात्रा, जंगलों में भटक जाना, हुजूम में आगे चलना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, हुजूम में आगे चलना। क्वेश्चन नंबर 22, सालिम अली का यह आखिरी पलायन कैसे था। ए, अपना काम छोड़ रहे थे। बी, अपना दफ्तर छोड़ रहे थे। ऑप्शन सी है हमारा, विदेश जाकर बस रहे थे। डी, मौत के आगोश में चले गए। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, मौत के आगोश में चले गए। क्वेश्चन नंबर 23, सालिम किस वन पक्षी की तरह थे। जो बंधनों में रहकर गीत गाता है, जो पानी में खेलता है, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है, जो आकाश में ऊंचा उड़ता है। यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, जो मुक्त प्रकृति में गीत गाता है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रकृति से सालिम अली का संबंध कैसा था। ए, प्रकृति उनके लिए उपयोग की वस्तु थी। बी, वे प्रकृति पर विजय पाना चाहते थे। सी, वे प्रकृति का दोहन कर सफल होना चाहते थे। डी, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, वे प्रकृति का आत्मीय हिस्सा बनकर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 25, सपनों के गीत गाना का तात्पर्य है अपना पसंदीदा कार्य करना, नींद में गाने गाना, गोने में सपनों का वर्णन करना, झूठी बातें करना। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, अपना पसंदीदा कार्य करना। और यहाँ पे आ चुका हमारा एक फिर से निर्देश प्रश्न 26 से 30 सभी विकल्प का चयन करें। तो आपको इसे पढ़ लेना, ये हमारे एक पोएम किताब से यहाँ पे है, पढ़ लेते चलो इसको। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में, खोजी हो तू तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वास की श्वास में। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रस्तुत पद में रचनाकार कौन थे। ये जो है कवि, मतलब जो कविता है ये किसने लिखा था, इसका आपको लेखक का नाम बताना है। ए, कबीरदास, बी, तुलसीदास, सी, रैदास, डी, सूरदास। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा, यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, कबीरदास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, मनुष्य किसे ढूंढ रहा है, धन को, प्रसिद्धि को, ऐश्वर्य को या ईश्वर को। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, ईश्वर को। ठीक है। बैराग का मतलब है विरागी, वैराग्य, विहार, विराजमान। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, वैराग्य। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ए हमारा विरागी, बी वैराग्य, सी विहार, डी विराजमान है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी, वैराग्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पद में किन दो तीर्थ स्थलों के नाम आए हैं। काबा और काशी, काबा और कैलाश, मक्का और कैलाश। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, काबा और कैलाश। ठीक है, आपको इसको टिक मार लेना और आप इसे नोट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं, निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 30, सब श्वासों की श्वास में, इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। बी, ईश्वर कहीं नहीं रहते। सी, हम सांस लेते हैं। डी, सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, ईश्वर सभी जीवों में कण कण में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, निर्देश प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। इसको आपको पढ़ लेना, चलो पढ़ लेते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी हो तो तुरते मिल हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, काबा और कैलाश में, उपयुक्त सभी जगह में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी जगह में। क्वेश्चन नंबर 32, ईश्वर कहाँ रहता है, मूर्ति में, काशी में, प्राणी के हृदय में, डी, काबा में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, प्राणी के हृदय में। क्वेश्चन नंबर 33, हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते। ए, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते। बी, क्योंकि हम मूर्ति पूजा नहीं करते।
सी क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, डी क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। यहाँ पे इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते। क्वेश्चन नंबर 34, कबीर ने इस पद में किस बात पर जोर दिया है? ए मूर्ति पूजा पर, बी तीर्थ यात्रा पर, सी पीताम्बर धारण करने पर, डी ईश्वर का अपने हृदय में ध्यान करने पर। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, ईश्वर को अपने हृदय में ध्यान करने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, कबीर ने किन किन धारणाओं का खंडन किया? ए कि ईश्वर मूर्तियों में है, बी ईश्वर तीर्थों में बसता है, सी ईश्वर काबा या कैलाश में है, डी उपयुक्त सभी का खंडन किया है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी का खंडन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक निर्देश प्रश्न 36 से लेकर 40 सभी विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चयन करना है। तो यहाँ पे चलते क्वेश्चन नंबर 36, इस पाठ सांवले सपनों की याद में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी इंदिरा गांधी, सी चौधरी चरण सिंह, डी राजीव गांधी। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी चौधरी चरण सिंह। और हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 37, कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, जंगल में, सी आकाश में, डी प्रत्येक जीव की सांसों में। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा डी प्रत्येक जीव की सांसों में। क्वेश्चन नंबर 38, कबीर ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? वह किसी एक मत को मानता है, बी वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, सी वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, डी वह सभी मतों को मानता है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है। क्वेश्चन नंबर 39, तो कबीर दास के गुरु का नाम था सत्यानंद, रमानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा बी रमानंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 और हमारा आखिरी, कबीर दास के माता पिता का नाम क्या था? ए शेरू व सीमा, बी हरिया व हीरा, सी नीरू और नीमा, डी रामू और श्यामा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी नीरू और नीमा।